तर आज मी चाललो आहे आग्र्याला. ही माझी सोलो ट्रिप आहे. आग्र्याला येण्यासाठी तुम्ही बाय ट्रेन आग्रा कांड, आग्रा फोर्टला येऊ शकता. आग्रा कांडपासून ताजमहल 6 किलोमीटर आहे, तर आग्रा फोर्टपासून 3 किलोमीटर. बाय एअरपोर्ट तुम्ही आग्रा एअरपोर्टला उतरू शकता. आणि तिसरा ऑप्शन म्हणजे बाय रोड. नमस्कार मंडळी, मी मयूर राघव स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आता मी आहे आग्र्याला ताजमहलजवळ. नियर बाय 100-150 मीटरच्या अंतरावरती ताजमहलचं ईस्ट गेट आहे. तिथेच मी हॉटेल बुक केलं होतं, हॉटेल शिलावरून. तर आता सकाळी 6 वाजलेले आहेत. तर आता मी चाललो आहे ताजमहल बघायला. तर मी आलो आहे ताजमहलच्या ईस्ट गेटवर. तुम्ही काउंटरवर जाऊन तिकीट काढू शकता, नाहीतर QR कोड आहे तर QR कोड स्कॅन करून तुम्ही तिकीट बुक करू शकता. नाहीतर तुम्ही ऑनलाईन वेबसाईटवर जाऊन तिकीट बुक करू. तिकीट चेकिंग होते. तिकीट चेकिंग झाल्याच्या नंतर मी चाललो एंट्री काढायला आतमध्ये. तर हा मेन गेट आहे. जैसे कि आप देख रहे हो कि ताजमहल आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, ये जूम इफेक्ट कहते हैं इसको। जब आप आगे आगे जाओगे तो बड़ा होता जाएगा अपने आप। जैसे गेट के अंदर जाओगे पूरा बड़ा सा हो जाएगा। जगातील 7 आश्चर्यापैकी एक आणि प्रेमाचे प्रतीक मानला जाणारा हा ताजमहल आज मी प्रत्यक्ष बघतोय. मुघल बादशाह शहाजहान याने त्याच्या प्रिय पत्नीसाठी म्हणजे मुमताजसाठी हा ताजमहल बांधला होता. जवळजवळ 22 वर्ष गेली होती हा ताजमहल बनायला. 20,000 कामगारांनी हे बांधकाम पूर्ण केलं होतं. थी लेकिन यहाँ पे खाली अच्छा ही लग रहा था, इसलिए जैसे कि आप जानते हैं कि ताजमहल में सब चीज़ सिमेट्रिकल रखना चाहता था वो, इसलिए फिर उसने मस्जिद के अपोजिट साइड में गेस्ट हाउस बनवा दिया। इसको गेस्ट हाउस कहते हैं। ये सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यमुना रिवर है, और जो आप वो दिख रहे हैं वो आगरा फोर्ट है। यहाँ पे आपको वो सामने वाला। जी जी रेड कलर का ये दिख रहा है। हाँ हाँ. ये यहाँ पे जब शाहजहाँ को बंद कर दिया था यहाँ पे जहांगीर ने, तो उसको मतलब ये देखने के लिए बनाया गया था कि उसका काम कैसे चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, इसलिए पास बनाया गया था उसको, ताकि वो देख भी सके अपने ताजमहल को, और उसमें देख भी और सेफ भी फील कर पाए, उसको वहीं कैद करके रखा हुआ था। और जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ पे शमशान घाट है सर। अच्छा. और जैसे कि ये आप सामने देख पा रहे हैं, आइए आइए ये सामने जो आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन की थोड़ी आपको दिख रही होगी, ये चलाए हुए हैं। हाँ हाँ. इसको मेहताब बाग कहता है सर। अच्छा. मेहताब बाग भी जा सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे भी आता है ताजमहल। और जैसे कि आप जानते होंगे कि फाउंडेशन है ताजमहल की, ये ओक ट्री से बनाई गई है। इसकी जो फाउंडेशन है उसमें नीचे पेड़ लगे हुए हैं, वो ओक ट्री से। ये यमुना के पास इसलिए बनाया गया था ताकि जो पेड़ होते हैं वो आपको पता है पानी सोख के और मजबूत हो जाती है फाउंडेशन, तो इसलिए यमुना अब तो बहुत कम हो गया है, पहले पानी यहाँ तक आता था सर इसका, बहुत कम पानी हो गया, इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी फाउंडेशन हल्के लिए कमज़ोर होती है। और अब पहले क्या था, बहुत मजबूत फाउंडेशन थी इसकी, पानी आता रहता था।
तर आता मी आलो आहे लाल किल्ल्यावर. ताजमहलपासून 1-2 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. तर तुम्ही तिकडनं टमटम ई रिक्षा आहे ती करून येऊ शकता आणि 10 रुपये चार्जेस घेतले ई रिक्षाचे. तर इथे आग्रा फोर्टला आल्यावर नंतर समोर क्लॉक रूम आहे. तर क्लॉक रूममध्ये तुम्ही सामान ठेवू शकता. 20 रुपये चार्जेस घेतात एका बॅगेमध्ये. आणि समोर बाजूला तिकीट काउंटर आहे. जर तुम्हाला ऑनलाईन काढायचं असेल तर इथे स्कॅनर आहे. तुम्ही स्कॅनरवरून ऑनलाईन तिकीट काढू शकता. आगरा फोर्ट में आप लोगों को पता है इसलिए किला एक रहने का घर है, रेजिडेंस. ताजमहल एक मंजूरियों में कब्रिस्तान है, वो घर नहीं है. ये किला सिर्फ बिल्ड किया अकबर 1565 1563. उसके बाद जहांगीर आया, उसका बेटा शाहजहां आया, उसका बेटा औरंगजेब आया. इस तरह से जिस किले को बनाने में 4 पीढ़ी गई, बनने में टाइम लगा 95 ईयर्स. 4000 वर्कर इस किले में पर डे काम करते थे. बाबू जैसे आपने पहला वाला गेट देखा, फर्स्ट वाला यहाँ से आपने एंट्री किया, उस पर क्या था, लकड़ी का ब्रिज पुल बना. तो वो गेट होता था बाहुबली मूवी की तरह, सिस्टों से कैसे उठाते थे, सॉल्ट हो जाता खाना. दोनों साइड बजंदर वाला डाउन किया, हाथी द्वारा खींचते नाइट में किला बना. और उसके नीचे जो नाला था ना, वो किले के 4 ओर पोटेशन, जैसे पानी क्रोकोडाइल, ऊपर सोल्जर. कोई एनिमी अटैक करेगा, मार के खंडक में डाल देते, मगरमच्छ खा जाते. आप जैसे यदि अंदर आए थे, ऐसे पत्थरों की लाइनिंग देखा, कटिंग. ये कोई डिजाइन है. तो उस टाइम एलिफेंट हॉर्स की सवारी होती है ना, शिल्प ना हो, फिसले ना, इसलिए ग्रिप बनाए, इसमें ब्रेक करके ऊपर रैंप पे चढ़ के आए, यहाँ पे ताली बजाएंगे, आवाज़ होगा अलार्म. कोई दुश्मन आता है तो घोड़े की जो नाल होती है, टक टक आवाज़ करेगा. सेना अलर्ट होकर गेट के पास खड़ी हो जाएगी और रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर के ट्रॉलर उसको पीछे रुका जाए, दुश्मन दब जाए, मर जाए, भाग जाए. फिर भी दुश्मन नहीं माने तो नालियों से गर्म तेल गर्म पानी डालते, पूरा रास्ता शिल्पी हो जाए ताकि कोई रेड स्टोन का जितना भी काम है अकबर जहांगीर का है. मार्बल का काम जो देखे शाहजहां जो ताजमहल बनाया. मुगलों में देखिए सबसे पहले बाबर सन हुमायूं सन अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब. लास्ट शासक बहादुर शाह जफर, शासन फिनिश. बाद में अंग्रेज आ गए. 3 रानी अकबर के थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन. हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, जयपुर राजस्थान राजपूत. मुस्लिम थी रुकैया बानो बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम. बच्चे हुए ना यदि वो हिंदू भाई जोधाबाई हुए सलीम. आगे चलकर जहांगीर बने. सलीम जहांगीर एक ही नाम. आपने जो कटोरा देखा बाहर रखा था, वो जहांगीर का स्नान कुंड है, बाथ टब. जब सलीम छोटे थे ना, आप जैसे उसमें नहाते थे, उनकी माँ नहलाती जोधाबाई गुलाब जल से. एक ही पत्थर का पीस है, कोई जॉइंट नहीं. सोना चांदी से भरकर गिफ्ट दिया था राजा मान सिंह ने जहांगीर के जन्मामा था उसका. ये बाबू जहांगीर का महल, इसके बगल वाला टूटा हुआ पार्ट था, वो अकबर का महल था, जहांगीर के पिता का. जैसे ये महल था, ऐसे उधर भी था. तो वहाँ पर एक लोकल का राजा था सूरजमल जाट, भरतपुर का था. घुसकर अटैक किया, पूरे महल को डिस्ट्रॉय. जाटों ने अटैक किया, जाटों ने 1761 1760 में अटैक किया. उस टाइम में अहमद मोहम्मद रंगीला की हुकूमत थी. मुगल टाइम में ये लकड़ी का डोर है ना दरवाजा, ये नहीं होता था, पर्दे डाले जाते थे. पर्दे डाले रूम बन गए. ये सामने वाला रूम देख रहे हैं, बेडरूम था जहांगीर का. पर्दे डाले रूम बन जाते. जमीन पर कालीन होती थी, मोटे मोटे गलीचे उस पर लेटते थे. सिक्योरिटी में बाबू किन्नर होते थे, हिजड़े, भाला लेकर बाहर खड़े, बिना इजाजत के कोई प्रवेश नहीं करेगा. ये वाले सब पुस्तकालय, लाइब्रेरी. सामने खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल. पीछे वाला रूम देख रहे सर, जोधाबाई का. अकबर की बीवी थी, ये सामने वाला अकबर की बीवी थी. जहांगीर की माँ थी, हिंदू थी. टेम्पल था, बाद में हटा दिया. कभी भी इस किले के अंदर कोई फंक्शन होता, ईद या बर्थडे, ऊपर टॉप पे तो राजा बैठे हुए, पर्दे में रानी. छोटे छोटे गेट है ना, हाँ, यहाँ पर दास यहाँ खड़ी होंगी. कृषि आंगन में अनारकली और तानसेन के मुजरे होते. ऊपर से देखते नीचे नाचगाने चलते. 2 रानी थी सलीम के, एक हिंदू एक मुस्लिम. हिंदू वाइफ मानवाई, मुस्लिम भाई नूर जहां. आने से लाइटिंग होती, रोशनी के लैम्प, दिए, मसाल लगाई जाती थी. लेकिन बाबू एसी कैसे बनाएंगे, क्या बुद्धि था उनका. एक पानी का टैंक इस साइड बनाया, एक इस साइड बनाया. इसमें आदमी पानी भरते ठंडा गर्म मौसम के साथ. सर्दी का मौसम से गर्म पानी, गर्मी का मौसम ठंडा पानी. अब लेदर की बैग होती, उसको बोलते हैं मश्क. पानी भरने वाले आदमी को बिश्ती बोला जाता है. बिश्ती मश्क में पानी भरकर सीढ़ियों द्वारा टैंक में भरेगा. अब महिलाओं की दीवार होलो, 2 दीवारों के बीच में जगह है. टैंक का पानी दीवारों में भर जाएगा. कमरे ठंडे और गर्म.
जब दीवार का पानी ऊपर होकर बाहर निकलेगा, डालेंगे गड्ढे में इकट्ठा होकर सीधा पानी यमुना में कनेक्ट होगा। ये जरूर है ना, वहाँ से ठंडी हवा आएगी, कम एकदम ठंडी है। ताजमहल देखिएगा। अभी भी आपने सुना होगा पुरानी कहावत है, दीवारों के भी कान हैं। तो इसमें आवाज़ आप यहाँ और दीदी आप उस कोने में जाओ सामने। बिल्कुल क्लियर। यहाँ से आपको कैसे लग रहा है, ऊपर दिख रहा है ब्लॉक। इसको बाहर खड़े कर हम लोग देखें, इस तरह से पैक दिखेगा। उस जमाने का एसी था, हवा के लिए वेंटिलेशन। लेकिन फिर यहाँ पहले अकबर के टाइम को सूट बना, उसको तोड़कर मार्बल में तब्दील किया शाहजहाँ। शाहजहाँ के 3 रानी थी, खंडारी बेगम, फतेहपुरी बेगम, मुमताज़ बेगम। बच्चे हुए वो मुमताज़ बेगम से हुए। मुमताज़ शाहजहाँ से 14 बच्चे हुए। 8 बच्चे उसके मर गए, 6 बच्चे उसमें 2 लड़की थी, रोशनारा, जहानारा। 4 लड़के थे, धारा शिको, मुराद, सुजाद एंड औरंगजेब। औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए भाइयों को मार दिया, पिता को बंदी बना दिया। ये शाहजहाँ की छोटी बेटी का रूम रोशनारा महल, ऊपर ये सोना होता था बाबू, अंग्रेज ले गए, पीतल लगा गए ऊपर से। अब इस महल का डिजाइन है पाल की डोली। तो शाहजहाँ ने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की, रहने के लिए घर बनाए पाल की शिप। शादी को उनके बराबरी का लेवल का कोई पैसे वाला आदमी। और बना रहे अपनी कब्र के लिए। कहते राजा महाराजा रंग किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। शाहजहाँ ने एक सपना देखा था, उसने सोचा उसने बीवी के लिए बना दिया। एक काले पत्थर का ताजमहल बना हुआ, इसकी मेरी कब्र हो, उसका स्टेशन बना दिया था। लेकिन जब तक औरंगजेब उसे बंदी बना दिया, उनका सपना रहा। ये लैंप लगाने के लिए होते, खिड़कियों से हवा से। आइए शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम लगा। Please come here. और का करे और का ये शाहजहाँ मुमताज का बेडरूम है। अकबर का टूट गया, उसके बेटे ने आगे में दिखाया। ये उसकी तीसरी पीढ़ी शाहजहाँ का, जो ताजमहल का ये पेंटिंग है ना सर, इस पर सोना होता था, गोल्ड, सब अंग्रेजों ने लिख लिया। बाबू ये आरंभ होता है ना, तो सब पंखा होता था, रस्सा से बना था, पूरी होती थी, ऐसे हिला हिला खिड़कियों से आवाज़ होते थे। हीरे मोती, इनके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती, सब अंग्रेजों ने यहाँ से निकाला। अब ये फुहारें चलेंगी कैसे, ना तो उस टाइम में लाइट होती, ना मोटर था, ना पानी से वहाँ से कनेक्ट। तो सबसे ऊपर टॉप पे पानी की टंकी बना, उसमें गुलामों से आदमी से पानी भरा, जैसे चक्रों से पानी भरा ही रहे। इसने नाली पाइप उससे पानी छोड़ा तो धीरे धीरे ग्रेविटी पानी के प्रेशर द्वारा फुहारें चलती। गार्डन का नाम सिस्टर अंगूरी बागान। सलीम बादशाह शराब और दारू के शौकीन थे, उनके बेटे की नूर जहाँ, उन्होंने अंगूर का बागान लगाया, अंगूर की शराब बना के पिलाई। ये दरवाजे बंद ऊपर नीचे, ये हरम होता था, हरम समझते हो? हाँ, औरतों की रहने की जगह। वो रानी जो किसी राजा से जीत लिया, तो इन सुंदर से दासी का ख्याल बना। छोटी बेटी रोशनारा, ये जहानारा, दोनों पहले शेर, ये भी सोना। और दोनों में हमारे झगड़े भाई औरंगजेब बता दे कि जहानारा अपने पिता था। तो जहानारा ने शाहजहाँ का मरते दम तक शादी, जो औरंगजेब से बंदी बना दिया कि ये सेवा करती थी। हाँ, और रोशनारा जो थी अपना भाई के लिए खाना भी चक्की भेजती थी, वो अपने भाई औरंगजेब को लाइक करती थी। अब आएगा शाहजहाँ का बंदी गृह जेल, यहाँ औरंगजेब बंदी बनाया, वहाँ से बैठ कर वो ताजमहल रहता बच्चा। ये दीदी जेल है,
ये पहले ओपन था, आजकल बंद है। तो ये जेल है शाहजहाँ का, उसको जेल बोल सकते, और उसको दीदी जेल बोल सकते हो नहीं। तो औरंगजेब के शाहजहाँ पिताजी के फादर थे, उनसे ये कहा गया है आप यहाँ पर बैठिए, आप कहीं जाओगे, नजरबंदी, हाउस अरेस्ट, सिक्योरिटी खड़ी होती 4 साल। और इसलिए शाहजहाँ के टाइम उसकी लॉबी थी, बैठने उठने की जगह थी, उसी के घर में उसको हाउस अरेस्ट किया। ये वर्क है नक्काशी ओरिजिनल है, सब पत्थरों को इसमें काट काट के जड़ा गया, पत्थरी कलर है, अलग अलग कंट्री का इसमें बेल्जियम, जापान, चाइना। 1658 to 1666 8 ईयर्स 8 वर्ष तक शाहजहाँ बादशाह नजरबंद रहे। जब बुढ़ापे में उनकी आयु वीक हो गई, शाहजहाँ बादशाह को दूर की चीज़ कुछ दिखाई दे रही थी, तो दीवार के पीछे औरंगजेब ने हीरा लगा दिया, डायमंड, उसमें ताजमहल की पिक्चर आ जाती। उसी को देखते देखते शाहजहाँ की डेथ हो गई 1666 वही हीरा आगे चलकर कोहनूर के नाम से प्रसिद्ध। ये फाउंटेन से वजू करने के लिए हमने शाहजहाँ बैठे रहते बाबू, जमीन वजू होती नमाज के हाथ में। ये लूडो बना हुआ है, एक सीधा क्या है, 64 है, मामा सगुनी खेलता ना वो वाला गेम, 64 25 है। तो यहाँ पर बैठकर बादशाह लोग गेम खेलते थे। इतनी बड़ी जगह में गेम बनाने के कारण वोटिंग रखते थे, बॉक्स है ना, इसमें बंदे 10 दासियों को खड़ा किया जाता है। 1 2 3 दरवाजे बंद, रॉयल बाथरूम, ये शीश महल, मुमताज का लग्जरी बात। आपने शायद मुगल आजम मूवी देखा हो, उसमें प्यार किया तो डरना किया गाना होता है ना, अनारकली नासी आजा उसका सुनता। तो इसका पूरे पहले से छोटे छोटे पीसों में ग्लासेस लगाए गए। ये ग्लासेस उस टाइम में सीढ़िया से लाए गए थे, और 3 हौज बनने गड्ढे, ठंडा पानी का, गर्म पानी का और गुलाब जल का। इसी के अंदर से मुमताज स्नान करके मैक होकर के बाहर निकलती, इसमें मुमताज का आराम का भी था। तो ये सरकार ने बंद कर, क्योंकि नौकरी के लोगों के नाम लिखते कीमती स्टॉक से निकाल रहे। इसमें दीदी आज भी एक कैंडल जला के ऐसे रिफ्लेक्शन करें ना मोमबत्ती, तो पूरे उसमें जलते हुए कैंडल नजर आते, ऊपर पानी का टंकी, अंदर झकना जलता था। अब चलेंगे बाबू दीवारें खास, यहाँ पर इनकी मीटिंग, दीवारें खास मीटिंग हॉल, यहाँ पर खास लोगों की मीटिंग होती थी। दीदी एक सामने गार्डन दिख रहे हैं ना, अकबर बादशाह के टाइम में एक छोटा सा बाजार लगता था, मीना बाजार। यहाँ की रानी महारानी पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं जाती, उनके लिए बाजार चल के आते थे। तो सब में नीचे दुकानें होती थी और रानी महारानी ही खरीदारी करती थी। आगरा राजधानी भी था मुगलों का। हम लोग खड़े हैं इसके नीचे बिल्डिंग में टकसाल, पैसा बन रहा था। ऊपर ये डोर बनना, ये दफ्तर से कार्यालय, टैक्स ऑफिस। कोने में एक और मस्जिद है, नगीना मस्जिद, उसमें हरम की लेडी की नमाज पढ़ती। ये कोर्ट है इनका, दीवानी खास, प्राइवेट मीटिंग। बारिश का मौसम, अंदर में थी, वैसे खुले में टेंट लगा देते। ये दीदी काला पत्थर, उसमें राजा बैठेगा, यहाँ वजीर मंत्री और लोगों के लिए कालीन। ये कोई मामूली पत्थर नहीं, कसौटी पत्थर है, कसौटी पत्थर है, सोना टेस्ट करने वाला, बेल्जियम से लाएंगे, सालिग्राम। जिस पर सिंहासन था उस जमाने में, अटैक किया अंग्रेजों ने, तो यमुना नदी की आउट साइड पत्थर पड़ गया क्रैक, वही गोला शिल्प होकर दीवार क्या दीदी पत्थर देखे कसौटी पर आ गया। सर इनका था दरबार, दीवाने आम, पब्लिक को, यहाँ जनता का दरबार। ये जुदा का मूवी में दिखाया गया, थोड़ा शूटिंग है, जैसे मौलवी वाला गाना होता है, महेशदास को बुलाया जाए, खाना पर, ये 3 सीन है, फिर सेट बनाया। ये कहा जहाँ खाना चखाते हो। हाँ। तो अकबर बनवाए ऊपर राजा का सेंसर, खिड़की में रानी, नीचे मंत्री, यहाँ पर अन्य रियासतों के राजा, बाहर पब्लिक। जो फैसला लिया उसे दीवानी खास में वो जनता में सुनाएगा। दिल्ली का यहाँ का सेम ही है। ये 64 कमरे, 64 पिलर। इनका सर ये डायरेक्शन था, जैसे चेयर पर राजा बैठा है ना, जनता दिखेगा, जनता को राजा, पिलर आड़ ही नहीं आएगा, सब डायरेक्शन। ये पीछे देख रहे हैं, बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद में पब्लिक नमाज पढ़ता है, कोई भी आए नमाज पढ़ता पढ़ता। ये समाधि देख रहे क्रैब, अंग्रेज का है, जॉन कॉल्विन, ये अंग्रेज बीमारी से मर गया, यही दफना लिया, क्योंकि उस टाइम में अपने भारत में क्रांति हो गया था मंगल पांडे का, 1857 का सिपाही विद्रोह। दीवार के पीछे आउटसाइड जिस किले का 75% एरिया, जब मुगल टाइम मुगल सोल्जर रहे, ब्रिटिश शासन ब्रिटिश सोल्जर, अपना टाइम इंडियन आर्मी यूज़ करता था।
और भैया छत्रपति शिवाजी महाराज को मीटिंग के लिए औरंगजेब ने सीधे ऊपर था दीवाने खड़ा किया। अपमान करने के लिए, बेइज्जती के लिए यहाँ बुलाया। अब महाराज को बीच में ना खड़ा करके सबसे लास्ट में खड़ा कर उस खम्भे के पास। इस बात का महाराज को बुरा लगा, छोटे मोटे राजाओं के सामने अपमान हुआ तो मीटिंग छोड़ के चल दी। यही औरंगजेब चाह रहा था कब ये गलती करे। तो इसी बात पर खुन्नस का औरंगजेब ने उनको ऑर्डर दिया, सैनिकों इनको पकड़ लो। इन्होंने बिना बताए हमारा दरबार छोड़कर जा रहे, गिरफ्तार कर लो। चारों सारे सैनिकों ने घेर लिया, महाराज को कैदी बना लिया। कैदी बना के रखा था, मस्जिद उसके पीछे जाकर राजा मिर्जा जय सिंह की हवेली थी, उसमें कैदी बना के रखा। ये 18 अगस्त 1666 का बात है। 45 दिन तक महाराज कैदी बन के रहे। आखिर वो दिन आगे किले में फंक्शन था, खाने के लिए मिठाई आई हुई थी, तो मिठाई की सुटके बैठ कर एक पीछे वाटर गेट, उसी गेट से बाहर निकल गए। ठीक है, सामने वाला गेट है ना सर, ये आपका बाहर जाने का गेट। इसी गेट के आगे से गए सीधा, ठीक है। पानी वगैरह पीना है तो को प्लांट है लेफ्ट साइड में, वॉशरूम वगैरह। तर आता मी आलो आहे ईदगाह बस स्टँडजवळ. आग्रा फोर्टपासून 5-10 मिनिटाच्या अंतरावर ते आल्यानंतर तुम्हाला ई रिक्षावाले भेटते. ई रिक्षावाले ईदगाह बस स्टँडजवळ घेऊन जायला 10 रुपये चार्जेस घेतात. ईदगाह बस स्टँड ते फतेपूर शिकरी हे 40 किलोमीटर अंतर आहे. तर इकडनं AC बस जातात. AC बसची चार्जेस आहे 60 रुपीज. इस गाड़ी में टपता 134 फीट का है, रोड डिवाइडर है 176 फीट है, चौड़ा 90 फीट का है। शाम ये देखिए अभी आपको बताया मैंने, दो जगह फतेहपुर और शिकरी। शिकरी बाजू में पुराना गांव है, नए साल को देखा मैंने फतेहपुर। ये अकबर साहब ने कामान में किला बनाया है, साइंस बना फतेहपुर और शिकरी बीच में। अकबर की राजधानी फर्स्ट पहले आगरा थी, उसके कोई बेटा नहीं था। अकबर 3 बीवी थी, तीनों बीवी अलग अलग मजहब की थी। पहली बीवी मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, दूसरी मरियम, तीसरी जोधाबाई। किसी बेटे प्राप्त नहीं हुआ। अकबर बादशाह बेटे के लिए पूजा के लिए अजमेर गए राजस्थान, नंगे पाँव नंगे से बाई बाप कराने के लिए जोधा को। अकबर रात में ड्रीम आया अजमेर के अंदर, अकबर फतेहपुर जाओ तुम्हें बेटा माँ से मिलेगा। अकबर बादशाह फतेहपुर शिकरा सन 1569 में यह पहाड़ी लगा था, बिल्डिंग को पहले से बनाते हैं। बेटे सामने जो दरगाह ना था वो वाइट वाला, ये बाबा शो मौजूद थे, जिनका नाम सैयद सलीम चिश्ती है। थोड़ा 10 बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बाबा ने आज बाबा से दुआ मांगी, प्रार्थना किया। जब जोधाबाई को बेटा मिला महारानी जोधाबाई से, बाबा कैसे बसे। बाबा ने पहला नाम दिया उनको शहजादा सलीम, और दूसरा नाम दिया उनको जहांगीर, तीसरा नाम उनका शेख था। अकबर शाह ने प्रॉपर बनाया फतेहपुर शिकरी मोड़ में। 1569 में गया फतेहपुर शिकरी, 1570 में स्टार्टिंग किया, 1580 में कंप्लीट बनाने से बेटा 12 साल लगा फतेहपुर शिकरी। लेडीज जेंट्स का पर्दा सिस्टम नमाज पढ़ने का, बेटे पीछे रूम है, यहाँ लेडीज पढ़ती थी पर्दे के अंदर, और ये हम लोग अपना चेंज करते हैं। जरा 20 सेंटर से पूरा फुट लो। ये बड़े 6 दरवाजे हैं ना, दूर से देखने में लगते हैं छोटे हैं बड़े हैं, इनके डिज़ाइन सेम बराबर है। सफ़ेद पेंटिंग ये जहांगीरी टाइप का है, और लाल पत्थर शहंशाह अकबर का है। अकबर को लाल पत्थर पसंद था, जहांगीर को वाइट मार्बल पसंद था। ये क्या अनारकली निकाल दी थी यहाँ से लास्ट आगरा फोर्ट दिल्ली फोर्ट, दिल्ली से आपको पाकिस्तान, इसको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सन 1905 से ब्रिटिश लॉर्ड का जानने समझ लाहौर में है अकबर बेटे का। यहाँ से आगरा नहीं वो अनारकली को यहाँ से वो गई थी, यहाँ से गई थी भाग दी अनारकली। अनारकली जो सलीम से प्यार करती थी, जो फिल्म देखी थी मुगल आजम, उसको यहाँ क्या निकाल भाग दी थी। ये घोड़ों का स्टॉपल है। उस जमाने में घोड़े ऊँट वगैरह बनते थे, कैमिल हॉर्स। ये रिंग जैसे जो देख रहे हैं यहाँ उनका बांधने के लिए था, यहाँ उनका खाने का सिस्टम था चारे के लिए, और यहाँ ऊपर में नजर आएगा वो शामियाने के लिए था। शामियाना समझते हैं आप लोग, टेंट, वो टेंट के लिए था। सामने वाला जो आप लोग महल जो देख रहे हैं ये बीरबल का पैलेस है। यस, अकबर का 9 मिनिस्टर थे जिनमें से एक का नाम था बीरबल। तो ये महल खास तौर से मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, लेकिन बीरबल के नाम से ही जाना जाता है। छोटा वाला जो रूम है ना वो सिक्योरिटी गार्ड रूम है, वो देखने में चर्च जैसा डिजाइन नजर आएगा, क्योंकि अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। अकबर एक ऐसे बादशाह थे हर धर्म को फॉलो करते थे और मानते थे, इसलिए अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, है ना। अभी हम आपको ये बीरबल का महल अंदर से देख लाएंगे। पैलेस
अकबर का 9 मिनिस्टर था, जिनमें से एक का नाम था बीरबल। तो ये महल खास तौर से मुस्लिम रानी के लिए बनाया था, लेकिन बीरबल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर में 10 रूम दिया है, 6 नीचे में 4 ऊपर में, नीचे समर ऊपर विंटर। अच्छा आ जाओ, आपको ऊपर की दिखाता नहीं आता कारगिल। एलिफेंट गेट, अकबर का एक एलिफेंट था, एलिफेंट का नाम था हिरन। ये वो हाथी था जो गुनहगार को पहचान लिया करता था। गुनहगार है तो पैर रख के मार दिया, जो गुनहगार नहीं है तो सुंदर पीछे हट गया। गार्ड होने के बाद कब्र पीछे बनाई, जिसको हिरन मीनार बोलते हैं। ये सारा सैनिकों के लिए, सोल्जरों के लिए था। वो पूरा मस्जिद का एरिया, जगह को नगीना मस्जिद बोलते हैं, नमाज पढ़ने। अभी नगीना मीना बाजार लगता था, बाहर के सौदा कराते थे जूडी सान बेचने के लिए। रानियाँ बाजार नहीं जाती थी, बाजार यहाँ को चल कर आता था। वो अकबर के टाइम का पोस्ट ऑफिस, उस ज़माने में डाक भरा चिट्ठी भरा लेकर जाते थे। पिजन पैरट, ये जोधाबाई का समर पैलेस बेडरूम है, इसमें जालियाँ हैं, लुक दिस स्क्रीन। इसका बैक साइड आर्टिफिशियल लेक, मोती झील, झील के द्वारा ठंडी हवा आती थी महल के अंदर। ओके, यू अंडरस्टैंड? हम अकबर टाइम स्विमिंग पूल, रानियों के नहाने के लिए। उस ज़माने में गुलाब जल होता था, रोज़ वाटर। अभी खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये मरियम रानी का महल है, अकबर की सेकंड रानी थी, मरियम उनका नाम था। इसी महल को गोल्डन हाउस बोलते हैं। अकबर के टाइम में यहाँ गोल्ड पेंटिंग था, पेंटिंग सारा मिट गया है। और ये अकबर के टाइम का हॉस्पिटल, यू अंडरस्टैंड हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, यस। उस ज़माने में बजाय डॉक्टर के हकीम वैद होते थे। यहाँ जो गार्डन नज़र आ रहा है ना, यहाँ दवाइयाँ पैदावारी होती थी, मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ, ठीक है। और ये है पंचमहल, सामने वाला ये पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 1 2 3 4 5। मुस्लिम रानी ईद का चांद रखती थी, क्रिश्चियन रानी इंजॉय करती थी, महारानी जोधाबाई पूजा करती थी। अकबर तीनों रानियों के साथ बैठकर हवा खाते थे, इसी जगह को हवा महल बोलते हैं। ये हॉस्पिटल था अकबर के टाइम का। अभी हम आपको दिखाएंगे खजाना महल। उस ज़माने में आज के समय का पैसा नहीं चलता था, उस ज़माने में गोल्ड कॉइन या उनके खजाना छुपाने की जगह है। अच्छा इसी जगह को आंख बचोली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकबर तीनों रानियों के साथ हड एंड सीक खेलते थे, लुको छुपी, हड एंड सीक। दीवाने खास, अकबर के 9 मिनिस्टर थे। अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठकर इस पिलर के ऊपर बैठते थे, ये देखो ऊपर में अकबर बैठते थे, और चारों साइड में उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे। या उनके खास मीटिंग के लिए पार्लियामेंट है, सीक्रेट मीटिंग में। ये रास्ता ऊपर जाना था जो बंद कर दिया है, ठीक है। चलो आ जाओ। बादल खैरियत? अकबर के बैठने की जगह, और इसके पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड बना हुआ आम जनता के लिए। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये गेम खेलने का जगह है, चौसर, लूडो, चेस, शतरंज। अच्छा, उस ज़माने में गोटियों की जगह दासियाँ चलती थी, गर्ल्स अपनी जगह से दूसरे का डांस करते हुए। अकबर यहाँ गेम भी खेलते थे, डांस भी देखते थे। जिस तरह से गोटियों का कलर होता, उसी तरह दासियों का यहाँ ड्रेस हुआ करता था। अनूप तालाब, अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब में इस टाइम यहाँ तानसेन बैजू बाबरा का कंपटीशन हुआ था। तानसेन जो थे वो दीपक राग गाने से दिए जल गए थे, कैंडल। बैजू बाबरा ने गाया मेघ मलार जब मौसम बारिश हुआ। ये शीश महल है अकबर के टाइम में यहाँ। और ऐसा शीशे हीरे हुआ करते थे, डायमंड, जो अभी नहीं है, सब निकाल के लेकर। जितना छोटा महल उतना ही सुंदर, ठीक है। आइए इधर से, आइए, आ जाओ भाई। ये वाले इसके ऊपर सोते थे। जी जी, डिजाइन 156 डिजाइन। ये जोधाबाई का, जोधाबाई का किचन, रसोई। अरे ये मरियम रानी का पैलेस, वो जोधाबाई का सिक्योरिटी गार्ड रूम। ऊपर में आपको झरोके नजर आएंगे जो राजस्थानी स्टाइल में बने हुए। ये जोधा का पैलेस है। अच्छा, ये जोधा का पैलेस। हाँ, सबसे बड़ा महल हिंदू रानी के लिए, जोधा के लिए बनाया, क्योंकि 19 अकबर को बेटा हुआ सलीम। फर्स्ट नाम सलीम, सेकंड नाम जहांगीर, जहां का बादशाह। ये देखिए, ये पूरा महल
महारानी जोधाबाई का महल है। सबसे बड़ा महल हिंदू रानी के लिए जोधा के लिए बनाया। ये है जोधा का समर पैलेस बेडरूम, ये विंटर पैलेस बेडरूम है। सामने वाला मंदिर है जहाँ पूजा करती थी महारानी जोधाबाई राधा की। ठीक है, तुलसी का पौधा था जहाँ जोधाबाई जलती थी। शिर्डीला जिथे उतरला तिकडनं तुम्हाला रिटर्न ईदगाह बस स्टँडला AC बस भेटते. ती AC बस तुम्हाला ईदगाह बस स्टँडवरती सोडते. जर मित्रांनो तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा.